और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं मैं मंच पर अपने अगले खास मेहमान को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी का, जो कि क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। और इसी के साथ ही मैं मंच पर अपनी सहयोगी सोनाली सिंह को भी बुलाना चाहूंगी, जो कि इस पैनल को आगे बढ़ाएंगी, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी के लिए, जो कि क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे जो डिजीजेज हैं उनको दूर भगाने के लिए और जनता को बेहतर इलाज मिले उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ओवर टू यू सोनाली। कीर्ति, मैं चाहूंगी आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। और पहला सवाल मेरा ये होगा कि हमने एलोपैथी में जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका नाम सुना है, होम्योपैथी में आप ऐसा क्या नया कर रहे हैं और आपके जो आपका क्षेत्र है उसमें किस तरीके से योगदान दिया जा रहा है स्वास्थ्य की, अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल, सबसे अच्छा बात है कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि सुपर स्पेशलिटी क्या होता है। और ज़्यादातर ये बात भी सही है कि हमने सुपर स्पेशलिटी देखा है, ज़्यादातर एलोपैथिक सिस्टम में हमने कई हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में देखे हैं, पर होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है, मेरे लिए ये होता है कि असंभव को संभव करने का प्रयास। क्योंकि सिंपल सी बात है कि होम्योपैथी के बारे में एक प्रचलित विधा में ये बताया जाता है कि क्लासिकल होम्योपैथी में आप बेसिक केसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किन है, हेयर है, आर्थराइटिस है, बेसिक केसेस। लेकिन जहाँ बात करते हैं हम मेडिकल साइंस के इन्वेंशंस की, मेडिकल साइंस के चैलेंजेस की, मेडिकल साइंस की उन केसेस के बारे में जहाँ पर काफ़ी काम होना बाकी है या रिसर्च अभी भी हो रहा है, सभी सिस्टम कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रयास ये है कि हम होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में कुछ ऐसे केसेस पे काम करें जहां पर होम्योपैथी में अभी तक इस बारे में ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। जैसे कि हम बात करेंगे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट्स, जो कि बिल्कुल एक तरीके से होपलेस स्टेज पे होते हैं, कई बार कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी उनका बॉडी रिस्पॉन्स इतना एक्टिव नहीं हो पाता, और कैंसर चूंकि बहुत एग्रेसिव होता है तो कई बार चाहकर भी हम किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टेज पे भी अगर मैं होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से, जो मेरा एक नया कंसेप्ट है, हम कोशिश करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का फायदा दें होम्योपैथी से, और जो उस गठान की रिपोर्ट है जैसे हमें प्राप्त होती है कि कैंसर का जिस स्टेज का पेशेंट है, समझ लीजिए 9 सेंटीमीटर की गठान है, 11 सेंटीमीटर की गठान है, 5 सेंटीमीटर की गठान है, फैल चुका है। अगर ऐसे स्टेज पे अगर मुझे ये चैलेंजेस मिलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ नया करने की जरूरत होती है। तो चूंकि होम्योपैथी 200-250 साल पुराना सिस्टम है, हमें जितना बताया गया है उसमें हमें पोसोलॉजी के जो डोजेस हैं, कई बार हम उसमें लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी में हम उसको काउंट करने लग जाते थे। उस कारण से इस तरीके के केसेस में होम्योपैथी में डील करना बहुत मुश्किल होता था। और ऐसे केसेस में जब मैं डील करने की कोशिश करता हूं तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस तरीके से पेशेंट की रिपोर्ट है वैसा रिपोर्ट के हिसाब से हम रिस्पांस के हिसाब से हम डोजेस तय करें और होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में प्लान करें। प्लान का मतलब होता है कि जैसा जरूरत वैसा पावर। तो हो सकता है कि जो 5 बूंद 10 बूंद का ट्रीटमेंट है, मैं उसे 60 बूंद, 120 बूंद, 240 बूंद से ऊपर भी जा सकता हूं। तो जिस लेवल पे जरूरत है हम उसमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी जैसा काम एक साथ करते हैं। और एक तरीके से पेशेंट्स की जब ये बॉडी रिस्पांस को हम एक्टिव करते हैं और जब ये पुष्टि रिपोर्ट्स में मिलती है, तो ऐसे आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स के अपडेट हैं जो मेरे चैनल पे आप जाके देखिए, जिसमें कैंसर में स्टेज 4 में भी या इस तरीके की काफ़ी एग्रेसिव जो स्टेज बोल सकते हैं उसमें भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा मिला। इसी तरीके से कैंसर के बाद मैं किडनी फेलियर पे बात करना प्रयास करूंगा कि किडनी फेलियर में जिसमें 21 क्रिएटिनिन, 18 क्रिएटिनिन, 11 क्रिएटिनिन ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो निश्चित रूप से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की उनकी मजबूरी हो जाती है। कई बार ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी ये श्योरिटी नहीं होती कि उनका ये ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होगा, या इस तरीके से मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ऐसे स्टेज पे मेरा कहना है अपनी किडनी अपनी होती है, हम इसे नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड कराएं, मेटाबॉलिज्म कवर करें। और बहुत ही गर्व के साथ बताऊंगा कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो कि हमारा कंसेप्ट है उसमें 18 क्रिएटिनिन, 21 क्रिएटिनिन, 11 क्रिएटिनिन, 16 क्रिएटिनिन ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स ने न केवल उसे कंट्रोल किया बल्कि आज भी वो बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के रह पा रहे हैं। इसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं सर्जिकल कैटेगरी पे। सर्जिकल कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें एक तरीके से आप किसी भी कारण से कहते हैं ना, जब मेडिसिन काम नहीं करती है। मैडम, मैं आपसे ही अगर एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको एक क्वेश्चन का जवाब मैं पूछूं कि अगर कोई ऐसी बीमारी है, समझ लीजिए ब्रेन में ट्यूमर है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या आपको मैं मौका दूं कि अगर मेडिसिन से अगर हम इसे ठीक कर सकें या हम प्रयास कर सकते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट इसे सर्जरी कराएंगे या फिर मेडिसिन से काम करने की कोशिश करेंगे कि इसे हम डिसॉल्व करें?
तो मेरे ख्याल से लगभग सभी का यही उम्मीद होता है कि अगर मेडिसिन से अगर ये चीज़ें हम सर्जरी बचा सकते हैं, कोई चीर-फाड़ या किसी प्रकार से सर्जरी बचाने के लिए ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से इसको यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स के बारे में आप चैनल पे जाके देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के, मेनिंजियोमा के गठाने, 5-5 सेंटीमीटर की गठाने हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से बिना सर्जरी रिजॉल्व किए। एक तरीके से बच्चेदानी की गठाने 5-5, 6-6 सेंटीमीटर की गठान, छाती में 5-5, 6-6 सेंटीमीटर की गठान, 8-8 सेंटीमीटर के सिस्ट, जो हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में केवल दवाइयों के माध्यम से सर्जरी बचाई। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो कहा जाता है कि एक तरीके से सर्जरी हो जाती है, हमने करीब 11 mm, 16 mm, 18 mm तक के स्टोन केवल सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से डिसॉल्व किए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे काफ़ी सारे सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट हो सकते हैं। एवीएन का केस हो सकता है, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जो बेसिक ट्रीटमेंट में भी आता है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से होम्योपैथी में अगर सर्जरी बचाने का अगर एक भी ऑप्शन है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन मॉडर्न होम्योपैथी एक हमारा एक तरीका हो सकता है, जिसमें हम डोजेस को एग्रेसिव करके बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का फास्ट और नेचुरल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और ऑटो इम्यून बीमारियों में, जिसमें मेडिकल साइंस सबसे ज़्यादा आज के डेट में चैलेंजेस लेता है, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुना होगा, जैसे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि अभी इंदौर में भी हमारे यहाँ बहुत काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो काफ़ी महंगी दवा आती है, उसके लिए 9 करोड़ 18 करोड़ रुपए तक के इंजेक्शंस के लिए हम काउंट्री करते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरीके के ऑटोइम्यून बीमारियों में कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी जब बॉडी रिस्पॉन्स अगर एक्टिव नहीं होता है और बॉडी हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो कई बार चाहकर भी वो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती है। और ऐसे काफ़ी सारे हमने डिसहार्मोनी देखे भी हैं, जो ऑटोइम्यून केसेस में जो लाइफ टाइम ड्रग डिपेंडेंसी या स्टेरॉयडल या एक तरीके से इम्यूनोसप्रेसेंट पे मजबूर हैं, जो उन्हें मेंटेन करने के लिए वो लेते हैं, पर उसके बावजूद भी वो बीमारी कभी ठीक नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में हमारा प्रयास होता है कि हम आपके नेचुरल मेटाबॉलिज्म को रिकवर करें, आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाएं, और बीमारी अगर हम पर अटैक कर रही है तो हमारा सोचना है कि हम बीमारी पर अटैक करें। और ये जो सोच है कि चूंकि होम्योपैथी का जो बेसिक सिस्टम भी केमिकल लेस सिस्टम है, तो सुपर स्पेशलिटी में चूंकि हम डोज बढ़ा लेते हैं और केमिकल लेस होने के बावजूद हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा न केवल रिपोर्ट्स में मिलता है बल्कि रिस्पांस में भी मिलता है। तो ये एक प्रयास है कि होम्योपैथी से ऐसे पेशेंट जहां पर सभी मेडिकल साइंस के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हर सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं होम्योपैथी को एक्सेप्ट करूं, इस चैलेंजेस के लिए तैयार करूं, और कहीं ना कहीं इसलिए इसका नाम दिया है हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट। तो बताओ डॉक्टर, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा तो बस एक ही संदेश है जो मेरे पेशेंट्स के लिए भी होता है और इस चैनल के माध्यम से भी जरूर देना चाहूँगा कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर जीवन जीना है, काटना नहीं है, तो अगर ईश्वर ने अगर आपको स्वस्थ शरीर दिया है, तो आप इसे स्वस्थ रखने के लिए चाहे एक डॉक्टर के रूप में, चाहे वो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूं, या एक पेशेंट के रूप में जो मुझसे उम्मीद करता है वो अपनी बेस्ट कोशिश करे, तो निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर अगर अच्छी प्रयास करते हैं, और एक मुहिम है कि आप हार ना माने। देखिए, देने वाला ईश्वर है, आप अपना प्रयास पूरा करें और निश्चित रूप से उस कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ में अगर शिफा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि जितना बेस्ट हो सके मैं अपने पेशेंट्स के लिए दूं, और ये मेरा भी जुनून है कि कैसे अच्छा नहीं हो, मैं भी सोचूंगा कि कुछ ना कुछ नया लाऊं, और शायद उसी के कारण एक जो प्रयास है और पेशेंट का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उनका प्यार है, सम्मान है, एक हमें प्रेरणा भी देता है कि हमें असंभव नहीं मानना है, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करना है, और निश्चित रूप से जीवन जीने के लिए, काटने के लिए नहीं है। आपको अगर किसी भी ट्रीटमेंट से दवा की निर्भरता से मुक्ति मिल सकती है, तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि लाइफ टाइम ड्रग डिपेंडेंसी वाला जो केस है उसमें भी आप होम्योपैथी या सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो हमारा कंसेप्ट है उसमें बैकअप लीजिए, मेटाबॉलिज्म फास्ट कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, और जितना हो सके दवाइयों से अपने आप को मुक्त कीजिए। बिल्कुल, तो जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, और बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि आप उसे बेहतर अंदाज में जी सके और बिना किसी बीमारी के। अगर बीमारी है तो आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मदद इसमें जरूर पहुंचाने वाले हैं। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातें जो आपने हमारे साथ साझा करी है।